नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक जीवन से संबंधित एक ऐसी समस्या, जो समस्या मेन है, मुख्य समस्या जो सारे लोगों के साथ अक्सर रहती है। क्या होता है कि हम कितना भी कमाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। हमारे व्यापार में घाटा होना, रोग होना, घर में अनेकों रोग पैदा हो जाना, एक के बाद एक बीमार पड़ना, इस तरीके से बहुत सी समस्याएं जो है हमारे साथ क्रिएट होती हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल शायद हम अनेकों तरीके से डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, जानकारों के पास जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि समस्या क्या है। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि वो समस्या क्या हो सकती है। देखिए, वो समस्या है दोष, पितृदोष। पितृदोष, अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, मैंने तो कोई बुरा कर्म ही नहीं किया है, तो मुझे दोष कैसे लग गया। देखिए, पितृदोष एक पीढ़ी का नहीं होता है। हो सकता है आपका आपके दादा का दोष हो, परदादा का दोष हो, लट दादा का दोष हो, उनके भी दोष हो, यानी ये 13 पीढ़ियों के दोष आपको लगते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं भाई, 13 पीढ़ी का दोष मैं भुगतूं? हाँ, भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। और एक छोटे से उपाय से मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपका दोष छूमंतर हो जाएगा, धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। ये चमत्कारी प्रयोग है, आपको चमत्कारिक रूप से इसका लाभ देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे करना क्या है। चलो, इस पर भी छोटा सा प्रयोग है, ये हम बता देते हैं। आपको एक पत्ता लेना है, केले का पत्ता ले सकते हो या बड़ा कोई भी पत्ता हो, पत्तल भी ले सकते हो पत्ते की, या कोई पत्ता केले का ले सकते हो। एक पत्ता लेना है और फीके चावल बनाना है। चावल, बेहतरीन चावल, शुद्ध साफ करके एक बढ़िया चावल बनाइए, थोड़े से चावल बनाइए और उनमें कुछ नहीं डालना है, सादा चावल बनाना है। उनको पत्तल पर रख लीजिए, उसके ऊपर मूंग की दाल का मोगर रखिए। अब मूंग की दाल का मोगर क्या होता है, मूंग की दाल को रात में गला दीजिए। मूंग की दाल को रात में गलाइए, उसके छिलके हटा दीजिए, जो सफेद भाग जो बचेगा गला हुआ उसको रख दीजिए उस पे, इतना सा चावलों के ऊपर। कच्चे ही रखिएगा, गले हुए। उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और उस गुड़ के ऊपर एक केला छील करके मसल के उस पर रख दीजिएगा और उस पर 2 बूंद शुद्ध घी डाल दीजिएगा। अगर गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है। शुद्ध घी डाल दीजिएगा उस पर, 2 बूंद ही पर्याप्त है। 2 भाई 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 बूंद पर्याप्त है। आप 2 बूंद उस पर डाल दीजिएगा। ये आपका पत्तल तैयार हो गई है। अब इसको करना क्या है, इस पत्तल को ले जाकर के और गाय को खिला दीजिए। चमत्कारी रूप से सारे दोष छूमंतर हो जाएंगे आपके। अब ये पितृदोष युग शुभ युग में कैसे बदलेगा,
ये आपने किया, इसको 6 बार कीजिए। कब करना है? शुक्रवार को, क्योंकि ये अब धन योग में परिवर्तित होगा। अगर आप शुक्रवार को करेंगे तो धन योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे शुक्रवार को ये प्रयोग करना है। शुक्रवार को गाय को खिलाइए। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक ही खिलाना है। सूर्यास्त के बाद ये काम नहीं करना है, क्योंकि जो शुक्र का समय रहेगा वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही रहता है। और शुक्र माने लक्ष्मी का, अब आपके धन योग प्रबल होने लगेंगे। आप 6 शुक्रवार करके देखो, 7वें शुक्रवार को चमत्कारी रूप से आपको धन योग, अचानक धन प्राप्त होगा। अचानक कहीं से धन की व्यवस्था हो सकती है, अचानक मार्ग प्रशस्त होंगे धन के आपके। तो ये छोटा सा प्रयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और सुखी और संपन्न रहें। अंत में मेरी यही परमात्मा से विनती है कि आप और आपका परिवार सुखी और संपन्न रहे। यही मेरी इच्छा है और इसी इच्छा के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आप लोगों का इसी तरह के छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी घरेलू समस्याएं सारी खत्म हो जाएं और आप खुशहाल जीवन जिएं। बस मेरी यही कामना है कि आप सुखी रहें। धन्यवाद।